हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिर और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहाँ पर हम लोग डेली बिजनेस न्यूज़ और स्टार्टअप अपडेट्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या है। लेट्स डाइव इन। पहला अपडेट आता है रिलायंस जियो की ओर से। रिलायंस जियो अभी एक और कंपनी से बात कर रहा है फंडिंग के मामले में। इस बार वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक यूएस बेस्ड टेक जायंट है, बहुत बड़ी कंपनी है। वो ये जियो में स्टेक्स लेने के बारे में बात करिए। उनका लोग कहना चल रहा है कि वो लोग रिलायंस जियो में $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे जियो के 2.5% स्टेक के लिए। अभी तक ये डील फाइनलाइज नहीं हुए, अभी उनकी बात ही चल रही है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अभी कुछ फिक्स नहीं है। पर इस बारे में बातें जरूर चल रही है। बाहर की कंपनीज भी, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज रिलायंस जियो में इंटरेस्ट दिखा रही है। और सिर्फ रिलायंस जियो में ही नहीं, इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के थ्रू वो लोग इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरा अपडेट आता है गूगल की ओर से। गूगल ने वोडाफोन आइडिया कंपनी में 5% स्टेक्स खरीदने के बारे में बात की है और लगभग फाइनलाइज हो चुकी है वो डील। गूगल खरीद रहा है 5% स्टेक्स वोडाफोन आइडिया में। और अभी इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, वो ट्राई कर रही है रिलायंस जियो में स्टेक्स खरीदने के मामले में। यानी कि अब हो कैसे रहा है, गूगल बातें कर रहा है वोडाफोन आइडिया कंपनी से कि वो उनके स्टेक्स एक्वायर कर ले। 5% स्टेक्स वो लगभग फाइनल हो ही चुके हैं, समझ लो आप। अभी उनकी जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, वो जियो से बात कर रही है कि वो उनमें भी स्टेक्स खरीद ले। यानी कि गूगल अभी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसे इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया के इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आप सोचोगे कि गूगल इतना पैसा इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि वो दो दो कंपनीज में क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अलग अलग चाहिए होता तो वो सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी में डाल सकते थे, पर वो ज्यादा सारी कंपनीज में क्यों डाल रहे हैं। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझो। वो ये लॉजिक है कि वो लोग इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने में वो लोग पैसा डाल रहे हैं। इंडिया में इंटरनेट बहुत अच्छा हो जाए, इंडिया में और अच्छा हो जाए, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए इंटरनेट, ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करने लगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गूगल पैसे खर्च कर रहा है इंडिया में। अभी इससे गूगल को क्या फायदा होगा। अगर आप लोग ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो भी हम लोग इंटरनेट एक बार यूज करने लग गए तो किसी ना किसी तरीके से हम गूगल के इकोसिस्टम में आ ही जाते हैं। अगर आपको मेल भेजना है आप जीमेल खोलते हो, अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो आप गूगल के वेब ब्राउजर्स पर जाते हो। अगर आपको को न्यूज देखनी है तो गूगल न्यूज का प्लेटफॉर्म है। इस तरह से गूगल के अगर आप देखने जाओ तो गूगल के लगभग हर जगह पे गूगल के प्रोडक्ट्स है। तो अब जैसे कोई एक इंडिविजुअल इंटरनेट यूज करने जाता है, वो किसी ना किसी तरीके से इस इकोसिस्टम में आ ही जाता है। तो उसको इस इकोसिस्टम में लाने के लिए ही गूगल वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। एक बार वो कस्टमर आ गया, इंटरनेट पे आ गया, गूगल के सर्विसेज यूज करने लग गया, तो उसके बाद उसको ऐड दिखा दिखा के वो पैसे कमाते रहेंगे अनलिमिटेड टाइम तक। क्योंकि एक बार कोई इंसान इंटरनेट यूज करने लग गया तो वो छोड़ेगा तो कभी नहीं, राइट। कभी वो अनलिमिटेड जब तक जिंदा है तब तक वो इंटरनेट यूज करते रहेगा। तो इसीलिए गूगल एक ही बार में पैसा खर्च करेगा उस कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, और उससे जिंदगी भर पैसा कमाते रहेगा, उसको ऐड दिखा दिखा के और उसका डेटा। तीसरा अपडेट आता है इंडियन स्पेस सेक्टर में से। वेस्टा स्पेस जो कि एक इंडियन बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है, वो 35 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि लगभग 2021 तक वो लोग 35 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। ये सारे सैटेलाइट्स 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किए जाएंगे। यानी कि इंडिया का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। उनका कहना है कि ये सारे सैटेलाइट सिर्फ इंडिया के ऊपर ही होवर करते रहेंगे, और इससे होगा ये कि जो भी हमें टॉवर्स लगते हैं, जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाने पड़ते हैं, वो सारी चीजें हमें एलिमिनेट करने को मिलेगी, और सीधे के सीधे हम लोग स्पेस से ही 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जिन जिन के पास 5G मोबाइल फोन्स होगा वो डायरेक्टली उस सैटेलाइट से कनेक्ट होकर 5G इंटरनेट यूज कर पाएंगे। तो वो बहुत जल्दी स्केल कर पाएंगे, बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को इस नेटवर्क पर आप ला पाएंगे, और पूरे इंडिया में वो लोग इजीली स्प्रेड कर पाएंगे अपना पूरा नेटवर्क।
देखते हैं अभी ये सारा सिस्टम कब कैसे काम करने लगता है, कब तक रेडी हो जाता है, और इंडिया में 5G नेटवर्क कब आता है, और आता भी है तो किस स्पीड पर आता है। क्योंकि अभी 4G भी आ रहा है तो भी इंडिया में बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में 4G की स्पीड वैसे तो कम ही है। तो देखते हैं अभी 5G आने के बाद उस स्पीड में कितना इम्प्रूवमेंट होता है और हमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है इंटरनेट यूज। आज का चौथा अपडेट MI इंडिया की ओर से आता है। Xiaomi इंडिया ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा ऑनलाइन फिजिकल स्टोर्स एक दिन में खोलने का। यानी कि Xiaomi इंडिया ने लगभग 500 फिजिकल स्टोर्स खोले हैं पूरे इंडिया भर में एक ही दिन में। तो यही उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मनु जैन जो कि Xiaomi इंडिया के CEO है, उनकी लीडरशिप में यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और उन्हीं की लीडरशिप में MI ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है इंडिया में। उनका मार्केट शेयर भी बहुत बढ़ गया है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोन्स ला रहे हैं, और बाकी सारे पे प्रोडक्ट्स वो काफ़ी अच्छे अच्छे लॉन्च करते जा रहे हैं इंडिया में। देखते हैं अभी चाइना का क्या Xiaomi इंडिया का क्या फ्यूचर होता है, क्योंकि Xiaomi देखा जाए तो चाइनीज़ कंपनी है, तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। ये जो चाइना के अगेंस्ट हेट्रेड जनरेट हो रहा है उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है शायद से Xiaomi को। पर देखते हैं अभी कैसे वो बनता है, फ्यूचर में क्या क्या अपडेट्स आते हैं, किसी किसी चेंजेस आते हैं।